हेलो एवरीवन। तो क्या आपके भी घर में बच्चे हैं और आपका भी घर पूरा मैसी सा हो रखा होता है और आपको भी लगता है कि कैसे घर को साफ रखे पूरा दिन? तो हाँ, मेरी भी कुछ कंडीशन ऐसी है क्योंकि मेरी भी बेटी है और मेरा भी घर इस तरह से फैला हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हाँ, मेरी सुबह थोड़ा शुरुआत लेट से हुई है, पर कोई बात नहीं, मैं रात में ही कुछ काम को निपटा ली थी, तो अभी थोड़ा कम होंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं मंडी से लेकर के आई थी ये स्वीट कॉर्न, तो भी मैं वही स्वीट कॉर्न को उबलने के लिए रखना है। तो बस उसे नमक डाल करके पानी में से उबलने के लिए एक साइड रख देती हूँ और दूसरी साइड जो मैंने रात में बर्तन धोए थे उन सारे बर्तन को, क्योंकि उसका सारे पानी सूख चुके होते हैं, तो बस उसे अच्छे से समेट करके उनके स्थान पे रख देना है। तो किचन की भी सारी सफाई हो चुकी है। अब चलते हैं घर की साफ़ सफाई की तरफ। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि ये काम तो नाइट में नहीं हो सकता ना, तो अभी सारे घर में मैं झाड़ू लगा रही थी अच्छे से। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी बाहर, क्योंकि बाहर भी बहुत गंदा हो जाता है ना। तो फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेने के बाद आ जाती हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाते हैं, तो फिर मैं इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर में पोछा लगाने के लिए। हस्बैंड ना मेरे एक क्लीनर लेके आए थे, वो उसका ना स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था उसका, तो उसी से मैं बाल्टी में डाल के पोछा लगा रही थी। तो वह रूम में लग चुका है और अब मैं हॉल में लगा रही थी पोछा। मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी तो फिर आ जाती है मेरी बेटी कि नहीं, मुझे भी लगाना है पोछा। तो फिर ये जिद करने लगती है, तो मुझे मजबूरी में इसे देना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ चलो इसके पकड़ते ही मैं खुद से ही लगा लेती हूँ, लेकिन वैसा बन नहीं रहा था, तो मैं उसे दे देती हूँ। ये खुद पहले ट्राई करती है, पर इतना भारी हो जाता है ना पानी में डालने के बाद कि इसे संभल नहीं रहा था, फिर ये मुझे दे देती है। और मैं फिर आ जाती हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। तो रूम मेरा लग चुका था पोछा, फिर किचन भी पोछा लगा चुकी थी और मैं हॉल में भी लगा ली थी फिर। और फिर मैं आ जाती हूँ बाहर में साफ़ सफाई करने के लिए। मतलब यहाँ पे भी ये काम भी मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक दिन के बाद होता है यहाँ पे ये काम, क्योंकि यहाँ पे ना एक दिन के बाद पानी आता है, तो इतना एरिया भीग जाता था। तो ये दोपहर में ना कुछ और भी काम हो जाते थे, तो उससे मैं नहीं हो पाता था, तो सोचे चलो आज अभी ही साथ साथ ही ये काम भी निपटा लेती हूँ, तो वो भी निपट जाता है काम। और फिर मैं आ जाती हूँ कपड़ा धोने के लिए। वो भी निपट जाने के बाद तब तक बहुत लेट हो चुका था और मुझे भूख लग चुकी थी, तो मुझे भी नहाना था। तो फिर इसे सुलाने के लिए पहले तो नहलाना पड़ा, तो उसे नहला करके इसे सुला दी। उसके बाद मैं गई सारे काम के लिए, क्योंकि इसने फिर से सारा चीज़ को फैला दी थी। तो मुझे वो सारे को साफ़ सफाई करके फिर से मैं गई नहाने के लिए। अच्छे से नहा धो के आई, तब मैं आई किचन में। और हाँ, मेरे हस्बैंड चले गए थे पार्टी में, तो और मुझे अकेले खुद के लिए समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाना बनाऊँ नहीं बनाऊँ। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंपली एक साइड चावल को होने के लिए रख दिया कुकर में डाल के, और दूसरी साइड मेरे पास बैंगन था, तो मैं सोचा चलो इसका ही भाजा बना लेती हूँ। और हाँ, मेरी यहाँ भी सारी सब्ज़ी नीचे ही दिख रही होगी रेक पे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रखती हूँ। नहीं तो मेरी बेटी ना सारी चीज़ उठा उठा के फेंक देती है, तो उन सबको बचाना भी होता है, तो मैं सबको उठा करके ऊपर रख देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे भी बैंगन को मैं धो ली थी काट करके, तो यहाँ नमक हल्दी लगा के उसे सिंपली बना लूँगी। तो और मेरे पास धनिया थे, पुदीना भी थे, तो उनका भी चटनी पीस लूँगी। तो मैं इस तरह से सिंपल ही खाना बनाऊँगी अपने लिए। और हाँ, रहा बेटी की बात, तो मतलब बच्चे के घर में कैसे आप साफ़ रख सकते हो, तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मेरी भी अभी एक ही बेटी है, तो मुझे भी उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे जितना होता है मैं करती हूँ। जो भी टूटने-फूटने या ख़राब होने वाले सामान होते हैं ना, मैं उसकी पहुँच से दूर रख देती हूँ, ताकि ख़राब ना हो, या फिर या कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ वो मुँह में ना ले ले। तो उसकी भी सारी ज़िम्मेदारी हमारे पास ही होती है, तो हम लोग को भी इसे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो बच्ची है, उसे आप कितना भी डाँटो, पीटो, समझाओ, कुछ भी उसे समझ नहीं आने वाला। वो बच्ची है, तो सारी ज़िम्मेदारी तो हमारी ही होती है। तो इसीलिए तो हमारा खाना बन गया था और हम लोग खा रहे थे। और देखिए यही ये वो सेक्शन है जहाँ उसे खेलना बहुत पसंद है, तो मैं उसे सिंपली दे देती हूँ आसानी से कि हाँ ठीक है, तुम खेल लो। कम से कम वो खेल तो लेगी, उसे मोबाइल का तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। नहीं तो एक तो सारे घर की ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, तो जब वो अगर खेल में एंगेज है तो अच्छी बात है ना, खुद को ही एक्टिव करके सारा काम कर लेना वही सही है। तो मैं कुछ इस तरह से ही करती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।